सबको जय सिया राम जी की। अब हम पहले गणेश जी की कहानी सुन लिया दिवाली का, उसके बाद अभी माँ लक्ष्मी का कहानी सुनते हैं। एक साहूकार को 4 पुत्र और 4 पुत्र बहुएं थे। तो महालक्ष्मी जी का बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, बचपन से ही भक्ति करते आ रहे थे। तो लक्ष्मी जी उनको प्रसन्न होकर एक दिन सपने में आके कह दिया, हे सेठ जी, आप मुझे कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो, मैं आपसे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तो सेठ जी सपने में ही माँ को कह दिया, चलो ठीक है, कल मैं अपना पुत्र वधुओं से पूछ के बता देती हूँ, तो आप कल आना माता जी है मेरे सपने में। तो अगले दिन सेठ जी अपना चारों पुत्र वधुओं से पूछने लगे, इस तरह मेरे सपने में माँ लक्ष्मी आ गए तो पूछ रहे थे क्या चाहिए। तो मैंने कहा है कि मैं अपना पुत्र वधुओं से पूछ के बताऊंगा। तो यहाँ पे पुत्र वधुओं से पूछा तो पुत्र वधुओं ने 3 पुत्र वधुओं ने जो बड़ी है तो उन सब ने बोला है कि धन दौलत मांग लो। सबसे छोटी है वो भी ससुर जैसे बहुत अत्यधिक भक्ति में जो जीवन व्यतीत करने वाली थी, भगवान का जो बहुत बड़ा भक्त थे। तो उन्होंने कहा है कि हे पिताजी, आप लक्ष्मी जी को ये कह दीजिएगा कि आपके सपने में तो लक्ष्मी जी आके ये बोला प्रसन्न हूँ, तो वो प्रसन्न है तो वरदान दे के वो जाना चाहते हैं, इसीलिए ये कहा। वो बड़ी विद्वान थे, जो भक्त तो थे तो ज्ञान भी ऐसे थे। तो उन्होंने बोला है कि सपने में आपको देख लिया, दिखा दिया तो माँ शायद जाने वाली होंगे, तो इसीलिए ऐसे पूछ रहे हैं। तो आप एक काम करना, माँ को कह देना, चलो ठीक है, मैं भगवान विष्णु को इस घर में रखना चाहते हैं, इतना कह दीजिएगा, ऐसे बोला। तो अगले दिन जो सपने में माँ आ गया तो सेठ जी ने क्या किया कि जैसे ही छोटी बेटी ने बोला वही बात बोला है कि माँ शायद तुम जाना चाहते होंगे इस घर से, आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जाके भगवान विष्णु को यहाँ भेज देना, ऐसे कहा। तो माँ सोचने लगे, जब मैं इतनी सालों से यहाँ रह रहे तो मैं अपना स्वामी को मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहे थे, इसलिए जाने का सोच रहे थे। तो यहाँ से जाके अभी स्वामी के साथ वैकुंठ में रहूँ ये सोचा, अब मैं जाके स्वामी को यहाँ भेजेंगी तो भी मैं अकेली हूँ। तो सेठ जी को कहा है कि आपने ये क्या बोला, मैं तो अपना स्वामी के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं यहाँ स्वामी को भेजिएगा तो मैं भी यहाँ रहना पड़ेगा, तो आपका इच्छा है मैं यहीं रहूं। तो माता ने कहा है कि ठीक है, आप वरदान दिया, तदास्तु कहा। तो वहाँ पे उसी दिन से माँ अकेली नहीं भगवान विष्णु के साथ रहने लगे। तो यहाँ सेठ जी का जो छोटी बहू है उनका ज्ञान का भी प्रशंसा किया माँ ने कहा है कि जो भी भक्ति मांगते हैं, उन्होंने कुछ और नहीं मांगा, धन संपत्ति सब कुछ मांग सकते थे लेकिन कुछ नहीं मांगा। जहाँ भक्ति मांगा माँ ने तो वहाँ भक्ति के साथ साथ उनके सारे काम भगवान करते ही हैं, हर काम में मदद करते हैं। तो हर काम में मदद भी करते हैं और भक्ति ज्ञान सब कुछ देते हैं, अंत में मोक्ष भी मिल जाते हैं। तो यही काम छोटी बहू ने कर दिखाया, उसके लिए माँ उनका प्रशंसा किया और उनको ढेर सारे आशीर्वाद देके भगवान विष्णु के साथ उस घर में स्थिर वास करने लग गया। यही कहानी हम दिवाली को सुनते हैं। ये कहानी सुनने और सुनाने वाले को महालक्ष्मी और भगवान नारायण का अनुग्रह ढेर सारे उनका परिवार और उनको ऊपर होने दे, इस आशा से इस कहानी को यहाँ विराम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होंगे। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम।